स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। देखिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमें अभी पीछे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज पढ़ाई है, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सभी बता दिए हैं। लेकिन उन एक्सरसाइज में कहीं कोई कमी रह गई, जैसे कोई सेंटेंस रह जाता है, तो मैं एक एक्सरसाइज आपके लिए लेके आया हूँ, अनसोल्व्ड एक्सरसाइज, और इसको सॉल्व्ड एक्सरसाइज बनाएंगे हम। और इस एक्सरसाइज को आपके सामने हम सॉल्व करेंगे। जो भी अगर आपकी कमियां कुछ रह गई है पीछे वीडियो, आप मुझे उम्मीद है पूरी वीडियो आपने देखी होगी, तो उस वीडियो को आप नहीं अगर ने देखी है तो उनको ज़रूर देख लें। तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठें, मेरे साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और मेरे बताने से पहले आप कोशिश करेंगे कि इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाएंगे। तो मैंने लगभग सभी जितने भी मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए हैं वो सब सेंटेंस लिए, और एक्स्ट्रा भी कुछ लेने की कोशिश की। मैंने कहा एक्स्ट्रा भी कुछ लिए, मानो कुछ रूल्स में से रह जाते हैं, तो इस एक्सरसाइज में वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो आइए बने रहेंगे मेरे साथ वीडियो में। तो देखेंगे सबसे पहले जो सॉल्यूशन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सॉल्व्ड एक्सरसाइज। सॉल्व का मतलब हम अब से सॉल्व करेंगे, अब अनसोल्व का सोल्व कर देंगे। यानी सॉल्व तो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम सोल्व करने वाले हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए, पहला सेंटेंस जो है वो हमारा है, डू यू नॉट हेल्प देम। तो सबसे पहले आपने देखा होगा डू यू, यानी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो देखो अब इंट्रोगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आर लगाएंगे। आर दे नॉट हेल्प्ड बाय यू। अब देखो, इनकी मैं आपको हिंदी भी मैं बताता चलता हूं। जैसे कि क्या तुम उनकी सहायता नहीं करते हो, एक्टिव हो गया, क्या तुम उनकी सहायता नहीं करते हो। तो पैसिव की हिंदी क्या होगी स्टूडेंट, जो चलिए हमने पीछे नहीं बताया, हम इस वीडियो में पूरी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी पैसिव की। तो पैसिव की हिंदी हो जाएगी, क्या तुम्हारे द्वारा उनकी सहायता नहीं की जाती है स्टूडेंट। ठीक है, यानी ये हमारी जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, पैसिव में भी और एक्टिव में भी। तो आगे चलते हैं, चलिए। वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, यानी तुम शोर क्यों मचा रहे हो। तो पैसिव कैसे बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, किसका प्रयोग होगा, इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग होगा। तो वाई इज, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ए नॉइज, ए नॉइज बीइंग मेड बाय यू। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, भाई इज इनवेज, यानी तुम शोर क्यों मचा रहे हो। पैसिव की हिंदी क्या बनेगी, तुम्हारे द्वारा शोर क्यों मचाया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आएगा, तुम्हारे द्वारा शोर क्यों मचाया जा रहा है। तो एक्सरसाइज में देखेंगे आगे, व्हाट हैव दे डन टुडे, आज उन्होंने क्या किया है, आज उन्होंने क्या किया है। तो देखो व्हाट है, व्हाट हैज बीन डन टुडे बाय देम। ओके स्टूडेंट, यानी आज उनके द्वारा क्या किया गया है। पैसिव की हिंदी ध्यान रखना है आपको। जब जैसे मान चलिए कि आपसे कह रहे हैं, ऐसे चोरों ने धन चुराया, ठीक है, या धन चोरों के द्वारा चुराया गया। तो दोनों में क्या अंतर है, चोरों ने धन चुराया, तो ये तो हो गया एक्टिव, और चोरों के द्वारा धन चुराया गया, तो वो क्या हो गया, पैसिव। शेर पकड़ा गया, ठीक है, तो ये पैसिव है। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस रहेगा हमारा, हु टोल्ड अ लाई। तो हु टोल्ड अ लाई, झूठ किसने बोला। ठीक है, आप देखो बाय हूम, हु का बाय हूम हो जाता है। ये कौन सा है, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट। बाय हु वाज ए लाई टोल्ड, यानी ये झूठ था वो किसके द्वारा बोला गया, झूठ किसके द्वारा बोला गया। आइडेंटिफिकेशन का विषय ध्यान रखना, आइडेंटिफिकेशन आपको नहीं भूलनी है स्टूडेंट, बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अगला, आई वॉज कॉलिंग देम, टेंस बदल गया, यानी यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, दे वर बीइंग
कॉल्ड बाई मी। ओके स्टूडेंट, बाई मी। तो दे वर बीइंग कॉल्ड बाई मी, यानी एक्टिव की हिंदी क्या रहेगी? आई वॉज कॉलिंग देम, मैं उन्हें बुला रहा था। और पैसिव की क्या रहेगी? वे मेरे द्वारा बुलाए जा रहे थे, बुलाए जा रहे थे मेरे द्वारा। ओके स्टूडेंट, अगला देखते हैं। यू हैड डन इट बिफोर, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इट हैड बीन डन बिफोर आई केम बाय यू। ओके, तो देखो, यानी मेरे आने से पहले वे इस कार्य को कर चुके थे, यानी मेरे आने से पहले ये जो कार्य है उनके द्वारा कर दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला सेंटेंस, सी विल हेल्प अस। देखो टेंस बदल गया, जिनके पैसे बनाए जाते हैं वही मैंने सेंटेंस यहाँ लिखे, उसी टेंस के सेंटेंस लिखे। तो देखिए, सी विल हेल्प अस, तो अस को वी में चेंज कर देंगे, वी शैल बी हेल्प्ड बाय। हाँ, अब देखो इसकी हिंदी, सी विल हेल्प अस, यानी वह हमारी सहायता करेगी, यानी उसके द्वारा हमारी सहायता की जाएगी। ये पैसे की हिंदी होगी। ओके स्टूडेंट, विल यू हैव रीड दिस लेटर, विल यू, यानी विल यू हैव, तो देखो रीड दिस लेटर इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो विल दिस लेटर हैव बीन रेड बाय यू। इसका मतलब हिंदी क्या हो जाएगी इसकी? हिंदी हो जाएगी विल यू हैव रेड दिस लेटर, यानी क्या तुम इस पत्र को पढ़ चुकेंगे या पढ़ चुके होगे। तो क्या यह पत्र तुम्हारे द्वारा पढ़ा जा चुका होगा, हिंदी ध्यान रखेंगे। प्रत्येक सेंटेंस की मैं हिंदी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको हिंदी नहीं बताई, हो सकता है कि आपके समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं एक्सरसाइज इसलिए लेके आया हूँ, आप लेके जा ताकि आपके कुछ डाउट्स हों तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद है कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो कैन यू, अच्छा ये आ गए, हमने पिछली वीडियो में हो सकता है कि ना बता पाए हों। जब कभी भी ध्यान रखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ हो एक्टिव वॉइस में, तो वहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को जैसे जो आ रही है उसे रखते हैं, उनके साथ बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, बस बी का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। तो देखो कैन दिस क्वेश्चन सॉल्व्ड, सॉरी क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय यू। तो कैन दिस, देखो क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाला जो सेंटेंस है इसमें जो कैन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कैन का जो प्रयोग होता है हमारी क्वालिफिकेशन के लिए और कैपेसिटी के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिखाई जा रही है, क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, क्या यह प्रश्न तुम्हारे द्वारा हल किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, हिंदी का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं हर सेंटेंस की आपको हिंदी बताकर चल रहा हूँ। एक और मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ले लिया है ताकि आपकी समझ में आ जाए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तो देखो योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड बाय यू। और मुझे ये उम्मीद है कि तुम मेरे बताने से पहले ही इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, वन शुड डू वंस वर्क। देखिए ये अलग टाइप का ये सेंटेंस बहुत कई बार बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये आ रहा होता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इनको कैसे बनाएंगे, वंस शुड डू वंस वर्क, जो हमने आपको बताया था विदाउट जेडेंट वाले जो रूल में बताया था, वहाँ पीटीसी वाला जो रूल बताया था हमने, तो यहाँ पर ये आता है वन जिसका भी सब्जेक्ट अनकर के आ रहा हो और वंस वर्ब यहाँ लिख रहा हो। ध्यान रखेंगे वन के साथ में हमेशा ध्यान रखेंगे, वन के साथ वंस का प्रयोग होता है अपने के लिए।
तो यहाँ करेंगे वर्क शुड बी डन, ठीक है। और काफ़ी हो सकते हैं सेंटेंस। इस प्रकार का अगर सेंटेंस पैसे में आता है, यानी जो है प्रत्येक के द्वारा अपना काम जो है, प्रत्येक को अपना वर्क जो करना चाहिए, तो यहाँ पे है जो वर्क है उसे किया जाना चाहिए, ऐसे में किया जाना चाहिए। तो रीड दिस चैप्टर केयरफुली, तो देखेंगे लेट, अब ये इंपरेटिव सेंटेंस आ गए, लेट दिस चैप्टर बी रेड केयरफुली, यानी इस जो पाठ है, अध्याय है, उससे बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। पढ़िए इसको, यानी इस अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए, इसकी हिंदी में पढ़ा जाए इस तरह से, ठीक है। प्लीज डोंट सिट हियर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर, यानी कृपया यहाँ मत बैठो, ओके, कृपया यहाँ मत बैठो। तो अब हम क्या करेंगे कि तुमसे यहाँ न बैठने के लिए, तुमसे यहाँ न बैठने के लिए विनती की जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो रिक्वेस्टेड यहाँ आ गई, इसके टू के बाद में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अगला सेंटेंस है इट इज टाइम टू राइट ए लेटर, यानी यह पत्र जो है वो, यह जो समय है वो पत्र लिखने का है। तो मैंने इट इज वाला भी बताया था, तो देख लीजिएगा, इट इज टाइम फॉर a letter to be written, ये जो समय है वो पत्र लिखने का है। There are 5 books to read, अभी देयर वाला सेंटेंस है वो रह गया होगा, लेकिन मैं एक्सरसाइज में क्लियर कराने की बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देयर आर, देखो कैसे बनेगा ये, देयर आर 5 books टू बी रेड, बस इसमें कुछ नहीं होता, बस टू के साथ में बी का प्रयोग। देयर वाले जो सेंटेंस होते हैं पैसे वो इसमें वो इस तरह से बना दिए जाते हैं। मिस्टर द न्यूज डिस्प्लीज्ड देम, तो देखो डिस्प्लीज्ड आएगा यहाँ पे, डिस्प्लीज्ड कर सकते हैं, डिस्प्लीजेस कर सकते हैं, डिस्प्लीज्ड देम। अब देखो डिस्प्लीज वाला ये मैंने कौन से बताए थे आपको, जो जिनमें बाई का प्रयोग नहीं होता है। लास्ट में मैंने वीडियो जो पार्ट 4 में बताई है, उसमें आप उसको देखेंगे वीडियो जरूर, आपको समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज मैंने बहुत ही केयरफुली से आपको समझाई है, तो देखेंगे देम, दे वर डिस्प्लीज्ड एट द न्यूज। इस तरह से हमारे जो पैसे हैं वो पूरे बन करके तैयार पैसे बना करके हमने आपको पूरे समझा दिए विद हिंदी, और आपकी समझ में आए होंगे उम्मीद है हमको। तो आपने एक्सरसाइज देखी, बहुत अच्छे समझे आपने पूरी इस एक्सरसाइज में पूरे पैसे जितने मैंने आपको पढ़ाए उनका सबका एकदम कॉम्बिनेशन ले लिया है। तो आपने वीडियो को बहुत अच्छे से समझा, मुझे उम्मीद भी है समझ में भी आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।